नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे पोते को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों अल शख्स अल बख्श के बेटे पोते को आरक्षण मिलेगा? ये बात ही वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से देश जो पूर्व में पूरी पाकिस्तान हुआ करता, छात्र ने उग्र होकर के छात्र के साथ साथ अब आम जनता भी वहाँ सड़कों पे आ गए और ये जानते हैं किस लिए आया है? ये आरक्षण को समाप्त करने के लिए आया है। वही दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत में लोग आरक्षण के लिए हमेशा सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन वही बांग्लादेश में जो है आरक्षण समाप्त करने के लिए ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक में देखा जाए लगभग 250 से अधिक व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है। बांग्लादेश के सभी 8 राज्य में 64 जिलों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। ढाका यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। जो भी दूसरे देश के छात्र वहां पढ़ाई करते थे सभी को अपने अपने घर लौट जाने को बोला गया। अगले आदेश तक ढाका यूनिवर्सिटी को बंद करने का प्रावधान किया गया ताकि छात्र का इकट्ठा भीड़ न लगे, जिससे कि छात्र को उग्र प्रदर्शन करने में आसानी हो जाए और इस तरह से किसी तरह से इस प्रदर्शन को दबाए। लेकिन प्रदर्शन दबने का नाम नहीं ले रहा, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण। आखिर चलिए जानते हैं कुछ बांग्लादेश के पीछे का बैकग्राउंड की कहानी। जब भारत देश का बंटवारा हुआ उसमें भारत तो सिर्फ 2 देश में बट गया, एक सेकुलर रहा और दूसरा धर्म के आधार पर पाकिस्तान बटा। उसमें देखा जाए तो अंग्रेजों ने पाकिस्तान को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। हालांकि देखा जाए तो दोनों पार्ट्स में मुस्लिम बहुल एरिया, एक तरफ था बंगाली मुस्लिमों की संख्या अधिक था और दूसरी तरफ जो है शिया सुन्नी मुस्लिम संख्या अधिक था। लेकिन एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान और दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान और बीच में अपना भारत का कुछ राज्य आया करता। लेकिन समय के साथ बीता गया। जब 1970 का चुनाव हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 धारा में बट गया। एक में शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग मोर्चा का नेतृत्व कर रहे थे, दूसरा भुट्टो पश्चिमी पाकिस्तान में था, पीपी का लिंक कर रहा था। हालांकि देखा जाए तो भुट्टो को शेख मुजीबुर रहमान से कम सीट आया, लेकिन उसी समय जो है शेख मुजीबुर रहमान का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, लेकिन भुट्टो ने चुनाव के फैसला को मानने से इनकार कर दिया और वह फिर अपने आप पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। इसीलिए पूरी पाकिस्तान के लोगों के बीच में जो है आक्रोश हो गया और वहां से पश्चिमी पाकिस्तान के सेना हो चाहे वहां के जनरल टिका खान हो, पूरी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। लोगों को 3 तरीका से चिन्हित करते। पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए सेना ने पूरी पाकिस्तान में आतंकित करने के लोगों को 3 तरीका से, पहला रजाकार, दूसरा अल शख्स और तीसरा अल बख्श। हालांकि ढंग से देखा जाए तो पाकिस्तान में यहीं से नरसंहार शुरू हुआ। 25 मार्च 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान के सेनाओं के द्वारा पूरी पाकिस्तान के जनता हो चाहे नेता हो चाहे यहाँ का जो लोकल सैनिक हो उनके ऊपर जो है अत्याचार करना शुरू किया। हालांकि अत्याचार उस लेवल तक पहुंच गया कि लगभग 30 लाख से अधिक लोगों को कत्लेआम कर दिया। इसलिए आदमी जो है डर के वहाँ के लोगों के द्वारा पलायन करने को मजबूर हो गया और भारत की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। लगभग देखते देखते ही भारत में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने पलायन कर गया और इससे भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर भी प्रेशर बनने लगा। अब किसी भी तरह से पूरी पाकिस्तान का बचाव और संरक्षण करना अनिवार्य। हालांकि उसमें भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, इसी चीज को देखते हुए पूरी पाकिस्तान के लोगों ने एक संगठन बनाया। संगठन का नाम पड़ा मुक्ति वाहिनी। इस संगठन का एक ही काम था, पश्चिमी पाकिस्तान के सेनाओं से गोरिल्ला युद्ध लड़ना। भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा भरी सदन में इस चीज को लेकर निर्णय लिए कि भारत अब मुक्ति वाहिनी को सहयोग करेगा और एक अलग देश बनाने का कोशिश करेगा, जिसमें हर संभव जो भी प्रयास से सहयोग देने का कोशिश करेगा। उसी समय देखा जाए तो शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया और वहां के लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया गया। हालांकि जब वह जेल से निकले तो वह वहां का प्रथम प्राइम मिनिस्टर और प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया। बाद में उनकी पाकिस्तान समर्थित लोगों के द्वारा हत्या कर दिया गया। हालांकि देखा जाए तो वहां पे अभी तक सामूहिक कब्र को देखने को मिलता है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में जो है कितने बड़े स्तर पर जो है अत्याचार किया गया। हालांकि वहां की सेनाओं के द्वारा किसी भी छोटा सा क्षेत्र का लगभग 30 लाख से अधिक लोगों को कत्लेआम कर देना, ये कितनी बड़ी दुख भरी कहानी। वहां के महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया, वहां महिला को प्रताड़ना किया गया और महिला के साथ में रेप और बलात्कार ऐसी घटना, मानवता को शर्मसार कर दिया गया। हालांकि इंदिरा गांधी ने यूएन में भी इस चीज को मुद्दा को उठाया, लेकिन किसी भी देश ने इसके प्रति रुचि नहीं दिखाया। लेकिन भारत ने फिर भी पीछे नहीं हटा, चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, अभी मानवतावादी को लेकर घूम रहा है। लेकिन एक समय था वह बांग्लादेश को कभी भी सपोर्ट करने का कोशिश नहीं किया। हालांकि देखा जाए तो अभी वर्तमान स्थिति में बांग्लादेश में जिस तरह से प्रदर्शन उग्र हो चुका है, भारत से बांग्लादेश के बीच में जितने भी ट्रेन चल रही है, मैत्री एक्सप्रेस हो, खुलना एक्सप्रेस हो, ताली एक्सप्रेस हो, सभी को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया अगले आदेश तक। बांग्लादेश का प्रमुख शहर ढाका उत्तर, ढाका दक्षिण, चटगांव, खुलना, चिलाट, राजशाही, मैमनसिंह, रंगपुर, बरिशाल, कुमिला, गाजीपुर और नारायणगंज ये प्रमुख शहर है जहाँ पे कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा बंद है लगभग 1 सप्ताह से अधिक। हालांकि जिस आरक्षण के आगे बांग्लादेश देश चल रहा है उस आरक्षण को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दे दिया। उसके बाद भी वहां के लोगों ने अभी तक मानने से इनकार कर रहा है। फाइनली 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से आजाद कराया गया भारत से सहयोग से और एक नया देश का उदय हुआ। देश का नाम पड़ा बांग्लादेश। उसी समय जो आजादी की लड़ाई में जो सब लड़ रहे थे उन्हीं के फैमिली के लिए जो है वहां के सरकार के द्वारा
आरक्षण लागू कर दिया गया। उसी के लिए आरक्षण के आग में अभी तक बांग्लादेश जल रहा है। जिसमें बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ तो उसमें 80% कोटा सिस्टम का व्यवस्था किया। बांग्लादेश के प्रिंट मीडिया डेली स्टार न्यूज रिपोर्ट के अनुसार जो बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे उनके बच्चों के लिए 30% आरक्षण, पिछड़ों जिलों के लिए 40% आरक्षण और महिलाओं के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। ये था उस समय की आरक्षण जिसमें बांग्लादेश आजाद हुआ था। हालांकि 2018 में इस चीज को वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना द्वारा रद्द कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में ये मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने पुनः बहाली करने के लिए बांग्लादेश सरकार को आश्वासन दिया और बांग्लादेश सरकार ने इस चीज को पुनः लागू कर लाने का प्रयास किया और उसी को लेके अभी पूरा बांग्लादेश इसी आग में झुलस रहा। हालांकि कोर्ट ने कुछ स्पेशल निर्णय दिए हैं इस रिजर्वेशन को लेकर। रविवार को फैसला आया कोर्ट का, बांग्लादेश की आजादी के लिए जिनके पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है उनके लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, 2% कोटा जाति के अल्पसंख्यक और ट्रांसजेंडर के लिए। हालांकि देखा जाए तो 93% जो है वो आप जनरल कैटेगरी में आ गया। अगर इस चीज को जोड़ के देखा जाए तो पाकिस्तान से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि रजाकार, अलशख्स और अलबख्श जैसे शब्दों का यूज करना ये बांग्लादेश में जो है एक दूसरी धारा के लोगों को प्रताड़ना करना जैसा होता है। क्योंकि बांग्लादेश में 30 लाख से अधिक लोगों को कत्लेआम करना ये छोटी मोटी बात नहीं हुई। इस नया आरक्षण को लेकर बांग्लादेश के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो क्या लगता है दोस्तों, एक तरफ भारत में आरक्षण को लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है तो दूसरी तरफ आरक्षण हटाने के लिए बांग्लादेश में लोगों द्वारा प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, इसमें जो है एक चीज और भी निकल के सामने आ गया है कि भारत इतना समृद्ध देश में क्या ढाका ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि भारत से अधिक लोगों ढाका यूनिवर्सिटी में जाता पढ़ने के लिए? इसके पीछे एक ही कारण है कि भारत में शिक्षा माफिया किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को हड़प के रख लिया है। जो कोर्स दूसरे देश में 10 से 15 लाख, 4 से 5 लाख में होता है, वही भारत में 40 से 50 लाख में कोर्स कराया जाता है। कैसे लोग भारत में गरीब बच्चा पढ़ के आगे निकले? तो आप लोग क्या राय रखते हैं? अपना राय इस कमेंट माध्यम जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।